हम लोग बैठे हैं अपने सभी छोटे बड़े राष्ट्रीय जनता दल नवादा जिला के अधिकारियों के साथ। हमारे नेता श्रवण कुशवाहा जी हैं, गौतम कपूर जी हैं, रेणु मैडम जी हैं, रामचंद्र भैया हैं, हमारे शमीमुद्दीन भाई हैं, निकी जी हैं, अन्य सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्तागण हैं, सभी हमारे मीडिया के बंधुगण हैं। सभी लोगों को सबसे पहले नए साल और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से। और हमारे जो सबसे अधिक जो शुभकामना हम लोग देते हैं, हमारे महागठबंधन के सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और अन्य गठबंधन के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि महागठबंधन हुए कुछ ही दिन हुए हैं जिसमें विकास और रोजगार की जो अपार संभावनाएं सरकार बनाई है, पूर्ण प्रण और पूर्ण संकल्प के साथ इतनी बड़ी प्रण और इतनी बड़ी संकल्प आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने किया है कि मात्र 70 दिनों में 2,20,000 के लगभग शिक्षकों की उन्होंने नियुक्ति की है। प्रथम चरण में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों का नियुक्ति इन्होंने किया है और डायरेक्ट गांधी मैदान में और जिलों में बुला बुलाकर इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है। और दूसरे चरण में यानी कल 13 जनवरी को लगभग 1 लाख नियुक्ति पत्र इन्होंने कल बांटा है। सब मिला जुलाकर इन्होंने 2,20,000 से अधिक शिक्षकों को, अस्थायी शिक्षकों को नियुक्ति दिया है। इस 70 दिन के अंतराल में जो ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य या केंद्र की टीम ने ऐसा नहीं किया है। इसके लिए हम लोग पूर्ण रूपेण अपने तेजस्वी जी और नीतीश जी को बधाई देते हैं कि आपने, और साथ ही साथ 4 लाख 4.5 लाख शिक्षकों को इन्होंने परमानेंट किया है। जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें इन्होंने परमानेंट भी किया है। गृह विभाग में हजारों पुलिसकर्मियों का इन्होंने बहाली किया है और आगे की प्रक्रिया, बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में जातीय जनगणना इन्होंने करवाया है जो कि पूरे देश में अनोखा है। पूरे हिंदुस्तान में बिहार राज्य से आदरणीय नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव जी से सीखना चाहिए और हर एक राज्य में जातीय जनगणना करवाना चाहिए। इस जातीय जनगणना में सर्वे के अनुसार से जो आया है उसमें बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और समान वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इन्होंने 75% का आरक्षण दिया है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार काबिले तारीफ है। और इससे अपने दबे कुचले लोगों को, चाहे किसी भी जाति में हो, समान वर्ग में हो, अति पिछड़ा में हो, महादलित में हो, सभी लोगों को ये महसूस हुआ है कि हमारी जनसंख्या क्या है और हमारी हिस्सेदारी कितनी है। देश में प्रथम बार बिहार जातीय जनगणना करवाकर एक सर्वमान्य कायम किया है और उन्होंने ये बताया है कि जातीय जनगणना कराने से सिर्फ सामाजिक विकास नहीं होती है बल्कि हमारे आर्थिक विकास भी होती है। और उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने तालीमी मरकज, शिक्षा मित्र, टोला सेवकों का मानदेय भी उन्होंने दुगना किया है। जैसा हम सभी लोगों ने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और सारे लोगों के माध्यम से सुना है। आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय भी इन्होंने बढ़ाया है। पंचायत के प्रतिनिधियों को भी बहुत दिनों से जो मानदेय नहीं बढ़ा था, उन प्रतिनिधियों को भी मानदेय उन्होंने दुगना किया है। ये सभी कार्य अपने बहुत ही कम समय के अंदर इन्होंने किया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे कि हमारे बिहार के मेधावी जो एथलीट वाले थे, जो खेल खिलाड़ी से संबंधित हमारे लड़के लड़कियां थे,
जो बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में मेडल लेकर बैठे हुए थे, उनकी कहीं पूछ नहीं हो रही थी, तो उनको उन्होंने डायरेक्ट सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खिलाड़ी थे, उनको बहुत सारे लोगों को, किसी को सेकंड क्लास का नौकरी दिया इन्होंने, किसी को थर्ड क्लास का नौकरी दिया इन्होंने। और बिहार सरकार ने ऐसा काम किया है, जो कि बहुत सारे राज्यों में ऐसा सिस्टम नहीं है। बिहार में पहली बार हमारे साथ जो भी राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी हैं, उन्हें और विशेष व्यवस्था देकर, वो चाहते हैं कि हमारे मेधावी छात्र जितने भी हैं, हमारे मेधावी खिलाड़ी जितने भी हैं, सभी लोग और आगे से आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने बिहार में खेल मंत्रालय का भी व्यवस्था किया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार में जितनी तेज गति से संभावनाएं रोजगार की बन रही है, तो उससे ये प्रतीत होता है कि हमारा बिहार पूरा विकास कर रहा है और पूरा बिहार जमीन स्तर से विकास कर रहा है। आज कुल मिलाकर जो उन्होंने 10 लाख नौकरियां का वादा किया था, लगभग ये वादा पूरा होते दिख रहे हैं। तो बहुत कम ऐसे घर बचेंगे जिस घरों में बिहार सरकार का नौकरियां नहीं होगा। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आप सभी चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि हमारा गठबंधन का सरकार, नीतीश जी, तेजस्वी जी की सरकार, जो कम समय में उपलब्धियां किया है, इस उपलब्धियां के साथ साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, सामान्य जाति में कमजोर वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है, जो आरक्षण का दायरा इन्होंने हर एक जाति में बढ़ाया है, इससे हम लोग सभी लोग मजबूत हुए हैं और सभी लोग मजबूत होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यही हम आज सभी लोगों को बताने के लिए आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार निरंतर सभी कार्यों में तत्परता के साथ कर रही है, जिससे समाज में शांति बना रहे। चलिए, अब तो मैसेज समाप्त हो गया। इतना ही तो मतलब